नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं उन खबरों की तरफ जो हाल ही में एनडीटीवी की रिपोर्ट्स में छाई हुई हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो थोड़ा परेशान करने वाला जरूर है, पर उसे समझना बेहद जरूरी है। बात हो रही है भारत में अपराध के दोहरे रूप की। एक तरफ जहां हाइपर मॉडर्न डिजिटल क्राइम्स और एआई घोटालों ने अचानक से तेजी पकड़ी है, वहीं दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे होने वाले घरेलू अपराध भी उतने ही डरावने हैं। आज हम इन्हीं दोनों अलग-अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे इस आपराधिक विरोधाभास यानी ड्यूअल फेस को समझने से। फिर हम देखेंगे हाईटेक डिजिटल स्कैम्स को और उसके बाद चर्चा करेंगे जमीनी और दुखादा घरेलू घटनाओं पर। आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े संगठित नेटवर्क्स को कानून द्वारा डिसमेंटल करने की बातें होंगी और आखिर में वो सबसे जरूरी कदम जो हमें डिजिटल और फिजिकल रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब अगर हम इस कंपैरिजन को देखें तो ये सच में थोड़ा डरावना लगता है। एक तरफ है द डिजिटल थ्रेट, यानी ऐसे अपराधी जिनका अपना कोई चेहरा नहीं है। ये लोग एआई ड्रिवन डीप फेक्स और पूरी प्लानिंग के साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम्स कर रहे हैं। और इसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ है द फिजिकल थ्रेट, जो बेहद निजी है, पारिवारिक है और आमतौर पर क्राइम्स ऑफ पैशन से जुड़ा है। सोचने वाली बात यह है कि आज के वक्त में एक अपराधी जितनी आसानी से फिजिकल वायलेंस का रास्ता चुनता है, उतनी ही आसानी से वो किसी एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी को भी डिजिटल दुनिया में शिकार बना सकता है। चलिए अब अपने पहले विषय पर चलते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, तो हमारा फोकस अब इन तेज और सोचे समझे हाईटेक डिजिटल स्कैम्स पर होगा। 47 लाख रुपए, ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। हाल ही में अहमदाबाद साइबर पुलिस ने ठीक इतने ही बड़े अमाउंट का एक इंश्योरेंस स्कैम पकड़ा है। उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनका काम करने का तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी इतने शातिर ढंग से बनाया गया था कि लोग आसानी से उनके झांसे में आ गए। ये इस बात का सबूत है कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड कितनी डिटेल में और कितनी प्लानिंग के साथ किए जाते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पैसे चोरी होने तक रुकी नहीं है। गुजरात से ऐसी खबरें हैं कि डीप फेक गैंग्स अब एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके लोगों की पूरी पहचान यानी उनकी आइडेंटिटी ही चुरा रहे हैं। यह अपने आप में एक बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक लेवल का अपराध है। अब सवाल ये है कि ये लोग आखिर काम कैसे करते हैं। इन गैंग्स का पूरा सिस्टम 4 स्टेप्स में काम करता है। पहला, शिकार का पर्सनल डेटा हासिल करना। दूसरा, जेमिनी एआई और मेटा एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना। तीसरा स्टेप सबसे चौंकाने वाला है। वो हाई क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं जिसमें आई ब्लिंक यानी पलके झपकने तक के एनिमेशंस होते हैं ताकि स्क्रीन पर दिख रहा चेहरा बिल्कुल असली लगे। और चौथा स्टेप, इन्हीं फेक वीडियोस का इस्तेमाल करके लोगों की पहचान चुराकर फ्रॉड करना। इन स्टेप्स को देखकर साफ समझ आता है कि कोई भी आम इंसान कितनी ही आसानी से इस जाल में फंस सकता है। इन तेज और हाईटेक डिजिटल स्कैम्स की चर्चा के बाद अब हम यहाँ थोड़ा ठहरते हैं। अब हम अपना ध्यान उन जमीनी और निजी घरेलू घटनाओं पर लगाएंगे जिन्हें पूरी गंभीरता और बिल्कुल निष्पक्षता के साथ समझना जरूरी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट और उसके एनालिसिस से एक बेहद परेशान करने वाला सच सामने आता है। हमारे ही आम पड़ोस और मोहल्लों में क्राइम्स ऑफ पैशन और घरेलू हिंसा की एक ऐसी लहर देखी जा रही है जो सच में रुला देने वाली है। जमीनी स्तर पर ये उस ह्यूमन एलिमेंट को उजागर करता है जहां जज्बात और रिश्ते अचानक किसी ऐसी दुखद घटना में तब्दील हो जाते हैं जिसकी शायद हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक उदाहरण के तौर पर जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। कमिटेड अ क्राइम, बॉडी इज इन द एंसेस्ट्रल होम एट सालाबतपुरा। ये लफ्ज सूरत के एक बेरोजगार व्यक्ति के हैं जिसने अपनी डायटिशियन पत्नी की हत्या की और उसके शव को सीमेंट में दफना दिया। और आपको पता है इस दुखदा घटना का खुलासा आखिर कब हुआ? जब उसके नाबालिग बेटे को ये कन्फेशन नोट मिला। ये वाकई में एक भयानक मिसाल है कि बंद दरवाजों के पीछे टकराव किस हद तक जा सकता है।
और ऐसी दुखद घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट की गई हैं। फरीदाबाद में एक मां द्वारा अपनी 18 महीने की बच्ची को नाले में फेंकने का मामला सामने आया। बेंगलुरु में एक राजनीतिक नेता पर आरोप है कि जब नाबालिगों ने उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर सवाल उठाए तो उसने उन्हें रॉड से पीटा। और हाथरस में एक विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर 3 घंटे तक मोबाइल टावर पर चढ़ी रही। बिना किसी का पक्ष लिए अगर हम सिर्फ इन घटनाओं को तटस्थ रूप से देखें तो साफ पता चलता है कि आपसी टकराव और भावनाओं का असंतुलन कितने बुरे नतीजों पर पहुंच सकता है। इन स्थानीय और घरेलू मामलों को देखने के बाद चलिए अब हम लोकल मोहल्लों से निकलकर सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलते हैं, जहां बड़े लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं। इस मुद्दे को ठीक से समझने से पहले एक कानूनी शब्द को क्लियर करना बहुत जरूरी है। वो शब्द है एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यार्पण। ये एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जहां एक देश किसी संदिग्ध या दोषी अपराधी को दूसरे देश के कानूनी व्यवस्था के हवाले कर देता है। ये दुनिया भर की पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट के लिए शातिर अपराधियों तक पहुंचने का एक बहुत बड़ा हथियार है। और इसका एक बड़ा असर हमने हाल ही में देखा। दाऊद इब्राहिम के सहयोगी सलीम डोला का एक्स्ट्राडिशन किया गया। ये शख्स एक बहुत बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को संभालता था। अगर इस नेटवर्क की रीच पर नजर डालें तो इसकी एमडी ड्रग की सप्लाई चेन भारत में सांगली और सूरत से शुरू होती थी। और इन सबको आखिर कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा था? अंतर्राष्ट्रीय हब्स जैसे यूएई और टर्की से। वहां बैठकर ये अपने एसोसिएट्स के जरिए इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। ये साफ दिखाता है कि संगठित अपराध का जाल दुनिया भर में भौगोलिक रूप से कितना विशाल होता है। खैर, इन सारी परेशान करने वाली खबरों और विश्लेषण के बीच अब हम सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। आखिर सिर्फ समस्या को जान लेना ही काफी नहीं है, हमें उससे बचने के तरीके भी तो पता होने चाहिए। तो ऐसे में एक बेहद प्रासंगिक सवाल सामने आता है। हम इन तेजी से बढ़ते और बदलते हुए खतरों के बीच अपना बचाव आखिर कैसे करें? इसका जवाब थोड़ी सी सतर्कता में छिपा है। यहाँ कुछ बेहद जरूरी कदम है जो हमें याद रखने चाहिए। पहला, उन हाई क्वालिटी एआई ब्लिंक डीप फेक्स को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती। दूसरा, अपने पर्सनल डेटा को स्कैमर्स से बचाकर रखना सबसे पहली जरूरत है। तीसरा, कोई भी ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांसफर करने से पहले सामने वाले की पहचान 2 बार जरूर वेरीफाई करें। और सबसे आखिरी बात, साइबर क्राइम के नए तरीकों के बारे में जानते और पढ़ते रहें। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें अब हमें अपनी रोजमर्रा की डिजिटल लाइफ का हिस्सा बनाना ही होगा। सच तो यही है कि सोचे समझे सोफिस्टिकेटेड डिजिटल इल्यूजन से लेकर घरेलू हिंसा के जमीनी सच तक, इस पूरे के पूरे लैंडस्केप या परिदृश्य को ठीक से समझना ही हमारी सुरक्षा की तरफ उठाया गया पहला कदम है। और चलते चलते बस एक बड़ा सवाल, जिस पर हम सबको अकेले में जरूर सोचना चाहिए। जिस तेजी से अपराध अब फिजिकल दुनिया से निकलकर एआई और डिजिटल भ्रम तक पहुंच गया है, क्या हमारी डिजिटल सतर्कता और सावधानी भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है जितनी हमारी फिजिकल अवेयरनेस है? इस बारे में थोड़ा वक्त निकालकर जरूर सोचिए। आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। सतर्क रहिए, जानकारी जुटाते रहिए और इस लगातार बदलती दुनिया को समझते रहिए।